हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। पहले कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री गोपाल शंपू ग्रंथ से श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से स्निग्ध कंठ और मुक्त कंठ जो दोनों हैं सुतपुत्र कथा सुना रहे हैं नंद के दरबार में। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से
श्री कृष्ण का सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इन श्री कृष्ण का मुखमंडल विकसित नील कमल के अधिपति की तरह दिखाई पड़ता है एवं दोनों नेत्र सूक्ष्म भ्रमरों द्वारा मनोहर कुमुद पुष्पों के मध्य स्थित सभी पत्रों के अधिपति की तरह दिखाई पड़ता है एवं दोनों नेत्र सूक्ष्म भ्रमरों द्वारा मनोहर कुमुद पुष्पों के मध्य स्थित सभी पत्रों के अधिपति की तरह नासिका नील वर्ण के मेघों के कांति के प्रतिबंधक तिल पुष्पों के अधिपति की तरह अधरोष्ट सिंदूर पर्वत पर जन्म लेने वाले जवान जवा पुष्प की तरह बंदूक पुष्प में बिंब फलों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है। दोनों कान अंजन भूमि में उत्पन्न अभिनव श्यामलता के शिशुओं के अधिपति की तरह तथा दोनों हाथों के प्रांत भाग के सहित दोनों भुजाएं नए नए पत्तों के सहित नई नई तमाल की शाखाओं के स्वामी की तरह और श्रीवत्स एवं श्री लक्ष्मी जी नाम की रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा सहित दक्षिणावर्त श्वेत रोम राज्य चिन्हित वक्षस्थल भी दक्षिणावर्त की कांति को विशेष धारण करने वाले स्थिर बिजलियों के द्वारा अलंकृत मेघकंठों के अधिपति की तरह दिखाई पड़ता है। किंच ये श्री कृष्ण निज मुख द्वारा महापद्म का अर्थात निधि विशेष एवं उत्तम कमल के विजेता है और नेत्र युगल द्वारा कमल को, नासिका द्वारा मकर को, ईषद हास्य द्वारा कुंद पुष्प को तथा पुष्प को कंठ द्वारा शंख को, दोनों चरणों के पृष्ठ भाग द्वारा कच्छप को, कांति द्वारा नील के मुखादि सभी अवयवों द्वारा सर्वमान निधि को या धन विशेष को अथवा खर नाम की संख्या को भी पराजित करने वाले हैं। और अधिक क्या कहें, ये तो अपने द्वारा मुकुंद को अर्थात श्री नारायण को एवं निधि विशेष को भी जीतने वाले हैं। इस प्रकार एक साथ ही कृष्ण जन्म के बाद इस ब्रज में समयानुसार सभी ऋतुओं के पुष्पों की अन्यत्र दुर्बल निकट स्थिति एवं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व इन 9 निधियों की अन्यत्र दुर्बलता का एकत्र सम्मेलन को असंभव नहीं मानना चाहिए। अतः श्री कृष्ण अवतार के अनंतर 8वां सिद्धि 9 निधि 6 ऋतु एक साथ ब्रज में श्री कृष्ण सेवा प्रकट और श्री कृष्ण के जन्म के समय में कोई विशेषता लक्षित हुई थी। कहता उस समय योग माया बाल्य शरीर धारण पूर्वक कृपा मात्र ही मूल्य जिसका ऐसी श्री कृष्ण की अनुकूलता का सदैव आचरण करती हुई मूल्य जिसका ऐसी श्री कृष्ण की अनुकूलता का सदैव आचरण करती सर्वातीत उन श्री कृष्ण को अपना अग्रज बनाकर पीछे स्वयं भी अनुजा बन गई। उस समय योग माया बाल्य शरीर धारक पूर्वक कृपा मात्र है मूल्य जिसका ऐसी श्री कृष्ण की अनुकूलता का सदैव आचरण करती हुई सर्वातीत उन श्री कृष्ण को अपना अग्रज बनाकर पीछे स्वयं भी अनुजा बन गई। अतः श्री कृष्ण के पीछे योग माया ने भी जन्म लिया। पश्चात स्निग्ध कंठ ने अपने मन में जो विचार किया वह निश्चय ही प्रमाण युक्त है। यथा उसके बाद सभी जनों ने श्री कृष्ण की अनुजा उस देवी को अस्त्र शस्त्र धारण किए 8 भुजाओं से युक्त देखा। यह श्री कृष्ण की छोटी बहन है। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के श्लोक से प्रमाणित हो गया। यह श्री कृष्ण की छोटी बहन है। ये सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के श्लोक से प्रमाणित हो गया और उसी प्रकरण में यह अनुजात सिद्धांत आत्मज पुत्र मतलब पुत्र के उत्पन्न होने पर उदार चित्त वाले श्री नंद जी अति आनंदित हुए। यहाँ पर आत्मज पदों के प्रयोग द्वारा श्री नंद जी का पुत्र भाव न्याय संगति निरूपित होता है। किंतु इस विषय में सभी का संदेह जिस प्रकार शांत हो जाए उसी प्रकार स्पष्ट रूप से विचार कर पूछे। ऐसा विचार कर स्पष्ट बोला और यदि श्री कृष्ण नंद आत्मा जी हैं तब वसुदेव देवकी के पुत्र भाव को कैसे निश्चय कर। यदि श्री कृष्ण नंद आत्मा जी हैं तब वसुदेव देवकी के पुत्र भाव को कैसे निश्चय करें। श्रीनिधिकंठ के ऐसा कहने के बाद मधुकंठ ने किंचित चुप होकर मन में विचारा। श्रीनिधिकंठ के ऐसा कहने के बाद मधुकंठ ने किंचित चुप होकर मन में विचारा कि श्रीमान देवर्षि नारद जी ने हम दोनों के प्रति हर्ष से आदेश दिया था
कि यदि कभी महाप्रेम पूर्ण सुंदर ब्रज भूमि में तुम दोनों के जाने पर तुम दोनों की कथा का संयोग संगठित हो जाए, तो उस समय श्री कृष्ण देव के सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्रकाशित मत करना। अतः मुनि वर्ग में प्रसिद्ध श्री गर्ग मुनि के सिद्धांत को विचार कर स्वीकार करके हम तुम दोनों संवाद करेंगे। यह सिद्धांत इन नंद आदि गोपों ने सुना है, अतः आश्चर्यजनक नहीं होगा। पश्चात स्पष्ट रूप से बोला कि इस सभा में इन श्री ब्रजराज कुमार के रहस्य को प्रकट करते हुए मेरा जो आज्ञा भंग रूप मर्यादा का लंघन करना है, उस अपराध को ये देवर्षि निश्चय सहन कर ले। देखो, श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का जो स्वभाव है, देखो श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का जो स्वभाव है वो सबकी अपेक्षा अधिक होकर भी एक रस सदा रहता है। कारण जिस हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी प्रकार की चेष्टा नहीं रहती है, उस एकमात्र स्नेहमय हृदय में सदा रहते हैं। फिर उन जिनके सर्वांग में ही स्नेह व्याप्त है, उन ब्रजवासियों के हृदय में तो वे परोक्ष में की गई भाव मुद्रा से भी अपनी हृदय में प्रतिनिधित भाव से मुद्रित हो जाते हैं। अर्थात कुछ वाक्यों के बीच में जैसे मंत्र के बीच गुप्त होकर भी उदार के समय स्पष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री हरि अदृष्ट होकर भी ब्रजवासियों के हृदय पटेल पर सदैव अंकित है। इन श्री कृष्ण का स्वरूप से आविर्भाव तो स्नेहमयी स्फूर्ति की पूर्ति की वशीभूत होकर ही सदा होता, अन्यथा नहीं। पुत्र रूप से आविर्भाव के प्रति पितृभावमय स्नेह ही कारण है, किंतु अन्य साधारण जनों की तरह रज वीर आदि का संयोग कारण नहीं। अर्थात देह से उत्पन्न होकर भी पुत्र भाव नहीं होता, किंतु पुत्र के प्रति पिता का जो स्नेह है वही पुत्र भाव के कारण। देह से उत्पन्न होने से मात्र यदि पुत्र होता तो स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा की नासिका से बरादेव की उत्पत्ति एवं सभा के स्तंभ से नरसिंहदेव की उत्पत्ति हुई है। तथापि इन दोनों देवों का ब्रह्मा की नासिका और स्तंभ से पिता पुत्र संबंधात्मक कोई भी भाव प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार का विचार ग्रंथकार आगे जहां तहां स्वयं प्रकाशित करेंगे। किसी भी स्थान पर सांसारिक संबंध से भी पुत्र रूप से प्रकट होने पर उस संबंध में स्नेह समूह की स्फूर्ति ही भ्राता पुत्र भागिने आदि भाव से प्रादुर्भाव के प्रति प्रधान कारण है। रजवीर आदि का संबंध प्रधान कारण है। इस प्रकार स्नेह ही पुत्र भाव से आविर्भाव के प्रति कारण है। यह सिद्धांत दृढ़ होने पर सर्वतो भाव से समुत्पन्न विशुद्ध पितृमात्र भाव द्वारा उनकी उन श्री ब्रजराज प्रवृत्ति से लेकर वेतन भोगी दास पर्यंत सभी ब्रजवासियों के बीच में आत्मीजन होकर वे श्री कृष्ण प्रत्येक द्विपरार्ध में एवं प्रतिकल्प में प्रकट होते हैं। जो ब्याज द्वारा ही धन की वृद्धि करते हैं, उनके ब्याज चुकाने की चिंता कर्जदार को जैसे बाध्य कर देती है। उसी प्रकार पूर्वोक्त ब्रजवासियों के प्रेम समूह रूप ऋण की अधिकता को प्राप्त कर एवं उस ऋण की वृद्धि को चुकाने योग्य न जानकर उसके प्रत्यर्पण के उत्साह को छोड़ते हुए वो श्री कृष्ण सदा पुत्र मित्र आदि रूप से विराजमान है। किंतु बात निश्चय की विशुद्ध भाव वाले ब्रजवासियों की सिवा और कोई भी जन श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का आधिपत्य करने के लिए तिल मात्र समय के भी अवकाश को प्राप्त नहीं करता। इसी बात को श्री ब्रह्म स्तुति में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव आप इन सभी ब्रजवासियों के प्रेम ऋण के संबंध में इन्हें क्या वस्तु प्रदान करेंगे। इसी बात को ब्रह्म स्तुति में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने भी कहा है, देव आप इन सभी ब्रजवासियों के प्रेम ऋण के संबंध में इन्हें क्या वस्तु प्रदान करेंगे इत्यादि।
इसी बात को श्री नारायण भगवान ने भी नंद यशोदा के प्रति आदेश दिया है कि यह जो अलसी पुष्प के समान सुंदर सुकुमार कुमार है वो प्रतिकल्प में तुम्हारा पुत्र ही होता है इत्यादि। उसके बाद आते हैं, नंद तुम्हारा ये पुत्र गुण संपत्ति कीर्ति एवं प्रताप से नारायण के समान है, तुम सदा सावधान होकर उनकी देखभाल रक्षा करो। इस गर्गाचार्य के वचन के अनुसार हम ये उत्प्रेक्षा कर सकते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा न करके श्री कृष्ण रूप स्वपुत्र के लिए ही जिनका परिपूर्ण स्वस्वार्थ अतः श्री कृष्ण के बिना जिनके जीवन का अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं, उन श्रीमान ब्रजराज के द्वारा पूज्यमान महाभगवान श्री नारायण की जो योग माया नामक अघटित घटना पटीयसी स्वरूप शक्ति वो शास्त्र के द्वारा व्यक्त की जाती है, उन्हीं भगवान द्वारा दी गई वो योग माया नंद पुत्र श्री कृष्ण में ही अधीनता को स्वीकार करती। ऐसी वह योग माया अपने ब्रजवासी भक्तों के स्नेह से व्याकुल चित्त वाले नंदलाल इन श्री कृष्ण के यद्यपि यह योग माया शक्ति मेरे अधीन है इस प्रकार के ध्यान में भी नहीं आती, तथापि उन श्री कृष्ण और उनसे भिन्न व्यक्तियों के परोक्ष में प्रतिक्षण श्री कृष्ण की अनुगति एवं लीला की सहायता का विस्तार करती है। योग माया जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनुगत है उसी प्रकार सांसारिक माया जीव प्रवृत्ति इसके अनुगत है। योग माया जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनुगत है उसी प्रकार सांसारिक माया जीव प्रवृत्ति इसके अनुगत है। यद्यपि लीला की सहायता के लिए योग माया आदि श्री कृष्ण के स्वयं अनुगत हैं, तथापि नंद आपके उपास्य देव श्री नारायण ने जिनको शक्ति प्रदान की उन्हीं पुत्र रूप श्री कृष्ण की तुम अपनी श्री प्रवृत्ति शक्ति समूह द्वारा रक्षा करो, यह तुमसे भिन्न अन्य किसी के द्वारा रक्षण ही नहीं। श्री गर्गाचार्य ने बात स्पष्ट कही है, तात्पर्य की वस्तुतः यह योग माया स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति एवं लीला की सहायता करने वाली, तथापि श्री कृष्ण के प्रति श्री नंद जी के वात्सल्य रस को पुष्ट करने के लिए श्री गर्ग मुनि ने कहा है, नारायण ने तुम्हारे पुत्र को शक्ति प्रदान की और यह भी कहा है, नंद तुम्हारे पुत्र के बहुत से नाम एवं बहुत से रूप हैं। यह गर्गोक्ति भी अतिशय युक्ति कारण है, कारण अपने स्नेही भक्तजनों के भजन रस के आवेश के वशीभूत होकर इन श्री कृष्ण की जो नित्य या नित्य इच्छा प्रकट होती है वह इच्छा से इच्छापूर्वक ही सिद्ध हो जाएगी। अतः श्रीमान बजराज नंद जी के पुत्र सर्वदा द्विभुज रूप से विराजमान एवं निज स्नेही जनों की इच्छा से युक्त है, जो स्वभाव विशेष उससे उत्पन्न जो कौतूहल उसका भी सदा अनुमोदन करते हैं। इसलिए उन भक्तों के भावानुरूप इन श्री कृष्ण की मूर्ति स्वेच्छापूर्वक एक बार एवं अनेक बार पास में और दूर भी क्रमशः प्रकट एवं प्रकट होती रहती है। गर्ग मुनि बोल रहे हैं, नंद तुम्हारे पुत्र के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, यह गर्गोक्ति भी अतिशय युक्ति युक्त है। इसी कारण श्री वसुदेव देवकी के अंतःकरण में श्री कृष्ण के जिस चतुर्भुज रूप की स्फूर्ति होती थी वही चतुर्भुज रूप उनके सामने प्रकट हो गया, कारण फल के द्वारा ही फल के कारण का अनुमान किया जाता है। इसी नियम के अनुसार श्री नंद यशोदा के चित्त में द्विभुज श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती थी, अतः उनके सामने द्विभुज रूप से ही प्रकट हुआ। अतः नंद तुम्हारा यह पुत्र पहले कभी वसुदेव जी की यहाँ भी प्रकट हुआ था। बहुत सी तपस्या को धारण करने वाले श्री गर्गाचार्य के उन पूर्वोक्त वचनों का अनुसरण करके विचार करते हैं तथा जब क्रूर कंस के भय से अपने से ही प्रकटित चतुर्भुज रूप के आच्छादन पूर्वक द्विभुज रूप के आविर्भाव की इच्छा से देवकी के उत्पन्न हुए देवकी उत्पन्न हुई, ठीक उसी समय श्री कृष्ण का जो अपूर्व द्विभुज रूप ठीक उसी समय श्री कृष्ण का जो अपूर्व द्विभुज रूप पहले योग माया के सहित यशोदा जी के अंतःकरण में आया था।
वही दिव्य रूप श्री देवकी जी की शैया के पास पहुंचकर वही दिव्य रूप श्री देवकी जी की शैया के पास पहुंचकर चतुर्भुज रूप को अपने में अंतर्निहित करके स्वयं प्रकट हो गया। वो वही दिव्य रूप देवकी जी के शैया के पास पहुंचकर चतुर्भुज रूप को अपने में नियंत्रण कर स्वयं प्रकट हो गया। तो यशोदा क्या योग माया के सहित जो श्री यशोदा जी के जो अंतःकरण में आया था दिव्य रूप, वही दिव्य रूप देवकी की शैया के पास जाकर चतुर्भुज रूप को अपने में अंतर्निहित कर स्वयं प्रकट हो गया। पूर्वोक्त यशोदा का पुत्र इस प्रकार से संस्थापन और चतुर्भुज रूप का छिपाना आदि कार्य में माया साकार रूप से तो माता यशोदा के गर्भ में स्थित होकर भी निराकार भाव से ऊर्ध्व गतिशील शरीर अवलंबन पूर्वक श्री कृष्ण की वाहन रूप बन गई थी। एवं वायु समूह जिस प्रकार कमल दल को ले जाता है, उसी प्रकार माया यशोदा पुत्र को सबसे अलिखित भाव से मथुरापुरी ले गई थी। जिस योग माया ने पहले अपने अग्रज श्री कृष्ण की और जिस योग माया ने पहले अपने अग्रज श्री कृष्ण की आकर्षण रूप दृष्टा द्वारा जननी यशोदा को भी अधिक मोह से विषाद युक्त कर दिया था, तदनंतर वही योग माया उसी गर्भ स्थित आकार द्वारा अपनी माता के प्रसव भ्रम को बढ़ाकर एवं अपने को बाहर प्रकट कर प्रसूति शैया पर शयन करके स्थित हो गई। तदनंतर वही योग माया उसी गर्भ स्थित आकार द्वारा अपनी माता के प्रसव भ्रम को बढ़ाकर एवं अपने को बाहर प्रकट कर प्रसूति शैया पर शयन करके स्थित हो गई। और वही योग माया पहले श्री देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम के आकर्षक रूप कार्य में भी अदृश्य रूप से अपना पराक्रम दिखा गई। इस विषय में स्निग्ध कंठ ने अंतःकरण में विचार कर कहा, वह निश्चय ही सत्य है। भागवत में योग माया के प्रति भगवान की उक्ति भी है कि पश्चात में अंश भाग से अर्थात ब्रह्मादि देवताओं या प्रकाश भेद के सहित देवकी का पुत्र हूँ। मैं देवताओं के प्रति श्री ब्रह्मा जी का भी वाक्य है, जैसे योग माया निज प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा आदिष्ट होकर देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ले जाना और श्री यशोदा आदि के मोहन आदि कार्य के लिए यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर भगवत अंश इच्छा शक्ति के सहित मिल जाएगी। यहाँ पर अंश भाग शब्द से चतुर्भुज रूपधारी आकार विशेष रूप से ही भगवान का अभिप्राय कार्यार्थ अर्थात यशोदा आदि को मोहित करने के लिए अंश से सहित उत्पन्न होती है, अर्थात श्री कृष्ण के दिव्य रूप के सहित मिलित होगी। यही श्री ब्रह्मा जी का अभिप्राय। अतः श्रीमद् भागवतम तत्ववेता पंडितों ने और स्थलों पर भी ऐसी ही व्याख्या की है, यथा बलराम एवं श्री कृष्ण संसार का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए।
यहाँ पर स्वयं शब्द से अपना मूर्तिभूत से ऐसा ही अर्थ जानना है। अपी च श्रीमान ब्रजेश्वर के संबंध का निबंधन करने वाली योग माया का प्रकाश श्री कृष्ण के विषय में जो कहा जा रहा है वो सिद्धांत के द्वारा भी सिद्ध होता है। भगवान की जो सब शक्तियों की अभिव्यक्ति है वो भी निश्चय ही प्रियजनों की इच्छा के अनुगमन करती है, किंतु स्वेच्छाचारिता का अनुसरण कभी नहीं करती, अर्थात भगवत शक्ति भी भक्तों की इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करती है। पश्चात सभी आश्चर्यपूर्वक बोले कि भाई मधुकंठ, पहले जो विषय कहा वो ठीक है, किंतु उसके पश्चात क्या हुआ? मधुकंठ बोला, अनंतर तो चतुर्भुज रूप के आविर्भाव के योग्य होने के कारण जिनकी योग माया स्पष्ट रूप से प्रकाश पा रही, उन्हीं श्री कृष्ण के, हे वसुदेव जी, यदि आपको कंस से भय है तो मुझे गोकुल पहुंचा दो। हे वसुदेव जी, यदि आपको कंस से भय है तो मुझे गोकुल पहुंचा दो और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी माया को शीघ्र ले आओ। इस प्रकार के पहले उपदेश से श्री वसुदेव जी सर्वोत्तम माया के द्वारा सभी जनों के सो जाने पर कंस आदि असुरों के भय से इस नंदग्रह में उत्पन्न द्विभुज बालक को इसी नंदग्रह में लाकर यशोदा की योग माया रूप उस बालिका से परिवर्तन कर ले गए, अर्थात बालिका के बालक के बदले में बालिका ले गए। किंतु श्री कृष्ण के उपदेश के कारण वसुदेव जी ने अपने कारागार में ईश्वर बोधक जो चतुर्भुज रूप ग्रहण किया था उस बात को किसी ने भी व्यक्त नहीं किया, अभी तो पुत्र ही उत्पन्न हुआ ऐसा संदेह उपस्थित कर दिया गया। और इस नंदालय में द्विभुज में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो वाक्य आदि किसी शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः उस कन्या में ही पुत्र भाव का आरोप कर दिया गया। और द्विभुज रूप से नंदालय में पुत्रोत्पत्ति आदि के विषय में श्री वसुदेव जी ने किंचित भी अनुसंधान नहीं किया। अर्थात मेरे द्वारा लाया गया चतुर्भुज रूप द्विभुज नंद सूत में लीन हो गया इत्यादि विषय का ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण बोला, उनने अनुसंधान नहीं किया तो उससे कोई हानि नहीं, तथापि यहाँ की जिस कन्या का परिवर्तन करके स्वयं ले गए, पुनः उस कन्या को लौटाना तो संभव नहीं हुआ। फिर गुप्त रूप से ब्रजराज के घर में छोड़े गए अपने पुत्र में अपनापन किस प्रकार स्थापित कर सके। और शास्त्रों में भी जिसके नंद नंदन, नंदात्मज, नंदज, नंद तने, बल्लवी नंदन इत्यादि नाम सुने जाते हैं, वे सब नाम भी प्रकृत प्रकरण में नंद पुत्र आदि अविष्ट रूप से ही निर्दिष्ट हुए। पुनः हास्वर बोला कि जिनका नंद नंदन ये नाम ही विपरीत भाव से पढ़ने वाले को क्रमानुसार ही अनुभूत होता है, अर्थात उल्टा पढ़ने पर भी सीधा ऐसा मालूम होता है। इसलिए इस प्रकार से हमारे राजाधिराज इसलिए इस प्रकार से हमारा राजाधिराज श्री नंद के ही श्री कृष्ण को पुत्र रूप से लाभ करने के पक्ष में वो पूर्व कथित सामंजस्य संगति ही विशेष भाव से तत्नुसार उपलब्ध हो सकती है, अर्थात पूर्व कथन ही ठीक है। पुनः हंसकर बोला, भाई मधुकंड, ब्रजराज के पुत्र द्विभुज श्री कृष्ण को साथ लेकर गोकुल की ओर आते हुए श्री वसुदेव जी के आने का प्रकार तो वर्णन करो। मधुकुंड बोला, श्री वसुदेव जी के गोकुल को आते समय दोनों चरणों का बंधन स्वतः खुल गया, सभी जन सो गए, दरवाजे स्वतः खुल गए, शेष जी छत्र हो गए, श्री यमुना जी खेत की तरह सूख गई और नंद नंदन के घर तक सारा गोकुल आवरण रहित अर्थात आने जाने के लिए बाधा शून्य हो गया। कृष्ण वहां श्री वसुदेव जी को पाकर जो घटना हुई वह और किसी के कहीं भी हुई क्या, कहो तो सही। श्री कंठ बोला कि यह सब घटना श्री गोपराज के भाग्य से हुई।
इस प्रकार कथा के विस्तृत हो जाने पर मधुकंठ और स्निग्धकंठ इन दोनों के माया जाल के विस्तार के सदस्य कथन उपकथन द्वारा श्री कृष्ण की सारी लीला जब अविकल दृष्टिगोचर जैसी होने लग गई, उस समय उपस्थित सभी ब्रजवासियों के वाष्प स्तंभ प्रलय आदि जो सभी सात्विक भाव पल पर उपस्थित हुए थे, उनका परिमाण कितना, उसका वर्णन कौन कर सकता। पश्चात स्निग्धकंठ पुनः बोला, भैया जी आगे क्या हो सो कहिए। मधुकंठ सजल नयन होकर सुख समूह की वर्षा करते हुए बोला, तदंतर रत्न की तरह श्री कृष्ण को सूती का शैया पर पधरा कर श्री वसुदेव जी के चले जाने के बाद अतिशय व्यापकता समूह पूर्वक सारे मोह को दूर कर माया देवी के भी चले जाने पर यशोदा जी ने वसुदेव के घर से पुनः मिले हुए पुत्र को साक्षात देखा। विष्णु पुराण में क्या, यशोदा जी ने जाकर नील कमल सदृश के श्याम वर्ण वाले सद्य उत्पन्न पुत्र को देखा, पश्चात महान हर्ष का लाभ किया। बाल कृष्ण की मूर्ति का दर्शन इस प्रकार है, जैसे बाल कृष्ण का श्री विग्रह दिव्य से अभी अधिक अति दिव्य है, इंद्र नीलमणि के समान। मुख चंद्र चंद्र को ही पराजित करने वाला है, आला जनक है, अलौकिक कमलों के समान नेत्र है, कल्पवृक्ष के नवीन पत्रों की शोभा को पराजित करने वाला है, जिनके कर चरणों की शोभा प्रकाशित होती है। किंचित चंचल हस्त पादिकाओं की कमलता से अत्यंत मधुर रोदन कर ये बालक विश्व को मुग्ध कर रहा है। गोपेश्वरी यशोदा जब इस प्रकार के सुंदर पुत्र का दर्शन कर रही थी, उस समय वे अपने को भी चित्रलेखी सी मान रही थी। यह बालक श्याम वर्ण की कांति समूह का साम्राज्य स्वरूप है, अनेक रूप समुद्रों का निधि स्वरूप है, सुंदरता धारण करने वालों का भाग्य स्वरूप है, और उनकी अंगावलियों का तो निश्चय परिपाक विशेष। नंद रानी जब तक विचार कर रही थी, तब उस नूतन बालक ने ओम ओम इस प्रकार कंदन करते हुए नंद रानी के विचार को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया। यह यशोदा जी तत्काल उत्पन्न अपने पुत्र को देखकर अपनी सखियों को बुलाने के लिए भी जब समर्थ न हुई, तब अन्य चेष्टाओं की बात तो बहुत दूर रही, पश्चात उनके नेत्र और कंठ नयन जल से आवृत हो गया, उनका शरीर में निश्चेष हो गया। उस बालक के लालन पालन की लालसा के वशीभूत होकर अपनी आत्मा को भी अपने आप व्याकुल कर दिया। यह श्री यशोदा जी तत्काल अपने पुत्र को देखकर अपनी सखियों को बुलाने के लिए जब भी समर्थ नहीं, तब अन्य चेष्टाओं की बात तो बहुत दूरी, पश्चात उनके नेत्र और कंठ नयन जल से आवृत हो गए, उनका शरीर भी निश्चेष्ट हो गया। उस बालक के लालन पालन की लालसा के वशीभूत होकर अपनी आत्मा को भी अपने आप व्याकुल कर दिया। किंच माया जब मथुरा को चली गई, तब सभी ब्रजवासी जनों ने मोह को त्याग दिया। यदि पूछो कि कब मोह को त्याग दिया, तो सुनो, जब ब्रजमंडल में श्री पुरुषोत्तम प्रकट हो गए, तब अर्थात योग माया यशोदा के गर्भ से अदृश्य रूप से बाहर होकर दिव्य श्री कृष्ण को आकार मार्ग से मथुरा ले गई। दिव्य श्री कृष्ण ने चतुर्भुज वसुदेव नंदन को अपने में लीन किया। पश्चात योग माया गुप्त रूप से गोकुल में आकर यशोदा की सूती का शैया पर पुत्री बनकर ले ली। पश्चात योग माया गुप्त रूप से गोकुल में आकर यशोदा जी की सूती का शैया पर पुत्री बनकर लेट गए। उसके बाद वसुदेव जी इन्हीं दिव्य श्री कृष्ण को लेकर इसके बाद वसुदेव जी इन्हीं दिव्य श्री कृष्ण को लेकर यशोदा जी की सैया पर धरकर
योग माया को लेकर मथुरा चले गए। जिस प्रकार पिछली बार वासुदेव के संग जब माया चली गई थी, तब ब्रजवासियों ने मोह को त्यागा था। इस प्रकार पिछली बार वासुदेव के संग जब माया चली गई थी, तब ब्रजवासियों ने मोह को त्यागा था। प्रिय पाठकों, श्री कृष्ण जन्म के सारे प्रसंग की यही श्रृंखला याद रखो। उस समय चंद्रमा जैसे बहुत दूर के व्यवधान में स्थित कुमुदनी के पुष्पों को विकसित कर देता है। उस समय चंद्रमा जैसे बहुत दूर के व्यवधान में स्थित कुमुदनी के पुष्पों को विकसित करता है, उसी प्रकार बालकृष्ण ने बहुत दूर स्थित व्यक्तियों के मन को भी प्रकाशित कर दिया। वो बालकृष्ण केवल अपनी माता की शैया पर ही प्रकाशित नहीं हो रहा था, अपितु अपने स्नेही जनों के निर्मल चित्तों में भी प्रतिबिंब की भांति प्रकाशित हो रहा। वो बालकृष्ण दूर होकर भी स्नेहमय इन गोपियों के हृदय में जब स्फुरित हो रहा था, तब चाकती गण मेघागम की तरह वे सभी गोपियां शीघ्र उन बालकृष्ण के निकट आई। चकोरीगण जिस प्रकार उदित होते हुए पूर्णचंद्र का दर्शन करती, उसी प्रकार इन रोहिणी आदि सभी रमणियों ने चारों ओर से एक साथ से बालकृष्ण का दर्शन किया। निश्चेष अवस्था में भी जब विकसित अपने दोनों योग्य नेत्रों द्वारा श्री यशोदा पुत्र का ही दर्शन कर रही थी, तभी उनको इस अवस्था में पुत्र प्रसव आदि की योग्य जानकर सभी गोपियां पश्चात बालक के विषय में वितर्क करने लगी। यथा सब गोपियां मन एवं नेत्रों द्वारा देखकर भी उस स्थान पर कृष्ण वर्ण के बालक को देखकर यह अपूर्व बालक क्या देवता है या अन्य कोई इत्यादि रूप से बारंबार संदेह प्रकाशित करके लग गई। वस्तुतः यह संदेह करना योग्य माना जाता है, कारण जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ कहकर प्रसिद्ध है, वह यदि देवयोग से मिल भी जाए तो भी पहले मन में वस्तु अच्छी प्रकार का विश्वास मार्ग प्रदान नहीं करती। अर्थात स्वाभिलेषित दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने पर भी प्रथम निश्चय नहीं होगा कि स्वाभिलेषित वस्तु। संदेह प्रकाश प्रकार है कि क्या यह नवीन नीलकमल की माला है अथवा विशाल इंद्र नीलमणि की मां बड़ी भारी वेदुनी मणि। अहत यह अपूर्व अतुलनीय रत्न तो सत्य जाना भी नहीं जा सकता। देखने में तो हम बालक का शरीर देख रहे हैं, जो शरीर सभी इंद्रियों के व्यापार को रोकता हुआ अपने अद्भुत सौंदर्य से हमारे दोनों नेत्रों को अपने में ही निश्चल बना रहा है। यह बालक मानव कस्तूरी की सुगंध से पूर्ण तमाल दल से ही निर्मित है। जिस लावण्य के द्वारा यह सब चित्त धर्म और देह धर्म दूर होता है, ऐसे लावण्य द्वारा ही मानव अभ्यक्त अर्थात अनुरंजित है। निज देह कांति से मानव उसका उबटना हुआ है। अपने मुखमंडल से निकलते कांति सुधा द्वारा ही मानव इसने स्नान किया है। माता की दृष्टि रूप कर्पूर से युक्त घिसे हुए चंद्रमा के द्वारा ही मानव पुता हुआ है। स्वाभाविक की भद्रता से अनुरंजित अपने आकार से मानव अलंकृत है। इस प्रकार तत्काल उत्पन्न उस बालक के प्रति वितर्क करके सभी स्त्रियां परस्पर एक साथ मिलकर भी तमाल पत्र द्वारा ही उपलब्ध शरीर, जिसको ऐसे विचित्र मृग की कस्तूरी के सारमय पंख के समान कोमल अंग वाले, अपने हाथ से पिसे में अंधकार के समान अलकावली को धारण करने वाले, अपने मुख रूप चंद्रबिंब को दिखाने वाले, सभी के मनों को आकर्षित करने के लिए मानो हाथों की मुट्ठी को बांधने वाले, श्री यमुना जी की छोटी छोटी तरंगों के समान कर चरण कमलों को धीरे धीरे चलाने वाले ऐसे उस बालक को देखने लगे। इस प्रकार बालक को देखकर ये सभी गोपियां आनंद युक्त होकर कलकल शब्द करती हुई अन्य कार्यों को तो बिल्कुल भूल गई, किंतु अच्छी प्रकार धीर चित्ते वाली एक गोपी ने तो शीघ्र शैया के पास जाकर बालक के चंचल दोनों हाथों को पकड़कर उसका दर्शन किया।
तदंतर पुरुष के चिन्हों से युक्त बालक को शीघ्र ही जानकर उन सभी की अनेक प्रकार चेष्टा उत्पन्न। यथा आहा, मैं तो लालक को सिर पर धारण करूंगी। दूसरी बोली, मैं तो बारंबार नेत्रों का स्पर्श करूंगी। तीसरी बोली, मैं तो अपने हृदय पर ही दृढ़तापूर्वक धारण करूंगी। चौथी बोली, बहन मैं तो हृदय के बीच स्थापित कर लूंगी। इन अनेक प्रकार की भावना का अतिक्रम कर दर्शन करने की इच्छा ने बलपूर्वक इस बालक को इन रमणियों के दृष्टिगोचर कर दिया, अर्थात सब भावनाओं को त्याग कर फिर भी लाला का दर्शन करने ही लग गई। उस समय वहां पर दर्शनों की अधिक अभिलाषा से युक्त मेघवर्ण वाली जननी आनंद के वशीभूत होकर अपने लाला को नेत्रों पर धारण करती हुई भी तृप्त नहीं हुई, और दोनों स्तनों और दोनों नेत्रों से उत्पन्न अमृत की वृष्टि को भी धारण करने लगे, अर्थात स्तनों से दुग्धारा एवं नयनों से आनंद अश्रुधारा एक साथ बह चली। श्री यशोदा जी के दर्शन में अन्य गोपियों की अपेक्षा यही प्रतीकता थी। तदंतर अनेक क्षणों के बाद बालक का स्नान आदि उत्सव किस प्रकार होना उचित है, ऐसा अनुसंधान करके सभी गोपियों के सावधान होने पर पति पुत्र वाली एक प्रधान वृद्धा ब्राह्मणी ने श्री रोहिणी जी की आज्ञा के पश्चात नंद जी को यह शुभ समाचार जनाने के लिए आकर अतुल आनंद को लाभ दिया, और जो निज मुख प्रभा से जराजनित श्वेत केश कलाप से एवं सफेद वस्त्रों की कांति से शुक्ला कांति से युक्त होकर सफेदी से पुते सभी घरों के हास्य के समान वेग पूर्वक नंद भवन से निकल पड़े। तदंतर यहाँ तक वृतांत हो जाने के बाद सभी सभासदों ने पूर्व के सभी भाव संपत्ति ग्रहण की। तब सभासदों के अभिप्राय से मधुकंठ स्निग्धकंठ हाथ जोड़कर खड़े रहे। पश्चात मधुकंठ बोला, हे ब्रजराज एवं गुण विशिष्ट, यह तुम्हारा पुत्र अद्भुत संपत्तियों का स्थान है एवं जन्म मात्र से ही जन श्रेणी के आनंद समूह को उत्पन्न करने वाला है। तदंतर ब्रजराज ने मधुकंठ स्निग्धकंठ इन दोनों को अपने पास बुलाया। आए हुए इन दोनों के सिर पर कर कमल धरकर अपने अलंकारों से अलंकृत कर दिया, और उन दोनों के सभी संबंधियों को बहुत सा धन देने के कारण दान का पात्र बना दिया, अर्थात बहुत धन देकर संतुष्ट किया, और कहा कि आज तुम भोजन आदि के लिए अपने घर आओ। सभी श्रोताओं के प्रति भी कहा कि तुम सब भी इस प्रकार प्रतिदिन प्रातः काल आया करो। इस प्रकार से तृतीय अध्याय खत्म होता है। अतः चतुर्थ पूर्णम। तदंतर अपना चरित्र सुनकर गैयाओं के संभालने के लिए पिताजी की आज्ञा मांगकर माता के प्रति भी वन भोजन भेजने की प्रार्थना कर दोनों सूत पुत्रों के साथ निज मिलन का समर्थन कर श्री कृष्णचंद्र के वन के चले जाने के बाद सभी जन अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार से तृतीय पूर्ण खत्म हुआ। चतुर्पूर्ण। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। प्रथम दिवस जिस प्रकार कथा कुशल मधुकंठ ने श्री कृष्ण कथा का कीर्तन किया, उसी प्रकार दूसरे दिन दैदित्यमान श्री ब्रजराज की सभा में अपने अवसर में परिपुष्ट स्निग्ध कंठ ने भी श्री कृष्ण की कीर्ति का कीर्तन किया। उत्कंठा पूर्वक मधुकंठ ने पूछा। यदा मधुकंठ बोला, भैया स्निग्ध कंठ, पहले जिस जिन पहले दिन जिस प्रकार मेरी जीवा इंद्रिय ने श्री हरि की लीला का रसास्वादन किया, उसी प्रकार आज मेरे दोनों कान भी उद्यम पूर्वक उसी का आस्वादन करने की अत्यंत इच्छा कर रहे हैं। अतः श्री हरि की लीला करने में जो सुख मिलता है,
सुनने में उससे भी अधिक सुख मिलता है। यद्यपि भोक्ता पद का पागी तो अकेला जीवात्मा ही है, तथापि नेत्र आदि में सभी इंद्रियां प्रत्येक ही बारंबार भोग प्रथा की इच्छा करती है। श्री नीलकंठ बोला, श्री कृष्ण जन्म के बाद आनंद से युक्त वह वृद्धा ब्राह्मणी गोदोहन के लिए गोस्थान के मध्य में स्थित सभी गोपों के मध्य में विराजमान श्री नंद उपनंद आदि गोपों के निकट उपस्थित हुई। वहां पर वार्ता हरि का वृद्धा की गति अस्त व्यस्त थी। हर्ष माधुरी धारण करके वह सन्मुख श्रीनंद आदि को देख रही थी। उसका मुख कुछ कहने के लिए चेष्टा कर रहा था। शीघ्र पहुंचने की लालसा में थोड़ी सी भूमि भी उसे लंबी जैसी मालूम पड़ रही थी। उसके हाथों में फल पुष्प आदि धरे थे। इस प्रकार की अवस्था द्वारा उस वृद्धा ब्राह्मणी ने पुत्रोत्पत्ति की शुभ सूचना कर दी। उसके बाद उसने अपने मुख से जो कुछ कहा उसका तो उन गोपों ने पुनरुक्त ही माना। उस बुढ़िया की हर्ष भरी चेष्टा से वे पुत्रोत्पत्ति को समझ गए, अतः पश्चात उसका कहना पुनरुक्त सा ही माना। मधुकंठ बोला, उस वृद्धा ने क्या कहा? स्निग्धकंठ मंद मुस्कान पूर्वक बोला, हमारे राजा के आज पुत्र जन्म हुआ है, तुम सब उस पुत्र रत्न से मिलने क्यों नहीं जाते? मधुकंठ हास्य पूर्वक बोला, आगे क्या हो सो कहिए। नीलकंठ बोला, तदंतर नूतन वृष्टि होने पर मयूरों की तरह सभी गोपगण पुत्र जनों में चरित्रामृत की नवीन वर्षा से कोलाहल करने में लग गए। श्री गोपाधि नंद जी ने तो फल पुष्प युक्त वृक्ष की तरह रोमांच रूप अंकुर राशि द्वारा परिव्याप्त होकर केवल परमानंद को ही प्रकाशित किया। वाणी से तो कुछ भी नहीं कर सके। मधुकंठ बोला, आगे के प्रसंग सुनाई। नीलकंठ बोला, तदंतर मृदु मुस्कान संभ्रम एवं अति आदर आदि से अपूर्व भाव धारण करके सभी ने उस अति प्राचीन ब्राह्मणी की वंदना की। ब्राह्मणी ने भी अति प्रसन्न होकर शीघ्र आकर कहा, हे नंद जी, अपने पुत्र के सहित आप सदैव मंगल युक्त हो। ऐसी अपूर्व सुख भरी वाणी को बोलकर हल्की कुमकुम मिश्री चंदन द्वारा विलप्त दुर्वाकुर और नारियल आदि का मंगलमय फल श्री ब्रजराज के मंगल कारण करयुग में अर्पण कर दिया। श्री नंद जी ने उपनंद की ओर जब किंचित देखा तब श्रीमान उपनंद जी आनंद पूर्वक बोले कि इस स्थान पर दोहन के लिए मिलकर जितनी गैया वेग पूर्वक आ रही है, उनमें से किसी एक को भी न छोड़कर शीघ्र ही उस ब्राह्मणी के गृहपति के लिए भेज दो। वहां पर सभी आनंदमय गर्व से बोले कि और भी यदि कुछ हितकर वस्तु की इच्छा इस ब्राह्मणी को हो तो वो भी उसके घर पहुंचा। तदंतर आह्लाद के साथ ही बालक का जन्म हुआ अथवा आह्लाद ही बालक रूप से उत्पन्न हुआ। श्री नंद राय की विचार युक्त बुद्धि भी उस समय इस बात का विवेचन करने में समर्थ नहीं। श्रीमान ब्रजराज ने स्नान आदि कार्य संपादन पूर्वक धार्मिक वेश धारण कर पूर्वोक्त एवं और भी अनेक गैया आदि देने के लिए संकल्प किया। जिस दान में संकल्पित वस्तुओं को सब ब्रजवासी तो अरबों खरबों की संख्या मान रहे थे, परंतु नंद जी के उदार मन में तो वे वस्तुएं थोड़ी सी प्रतीत होती थी। संकल्प करके वेश धर के उन्होंने उपनंद आदि गोपों से परिवर्त होकर श्री ब्रज नरेश के अपने घर जाने के लिए इच्छा करते ही श्री रोहिणी जी के आदेश से पूरे द्वार प्रदेश से दो दुंदुभियां बजने लगी। वाद विद्या विशारद जनों द्वारा बजाया गया वो दुंदुभी वाद्य बार बार यही कहता था कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तदंतर रात्रि समय में स्वर्गीय वाद्यों की गर्जना से बड़े हुए जय जयकार शब्द सुनाई पड़ते थे, किंतु उनका कारण तो निश्चय ही नहीं हो पाता था। उस समय उस अनुवादित शब्द को सुनने वाले उन ब्रजवासियों का हर्ष के कारण बारंबार कलकल शब्द उत्पन्न होने लगे। तदंतर हर्ष की अधिकता से यद्यपि बार बार स्तंभ भाव का आरंभ उपस्थित हो रहा था, तथापि श्री ब्रजराज मानो उत्कंठा से आकर्षित हो। उत्कंठित होने पर भी सात्विक भाव में कंप संपत्ति उपस्थित हो गई। इतने पर भी जिनकी सेवा सदैव स्वयं की है, ऐसे नारायण देव ने ही मानो अपने हाथ का सहारा दे दिया। ऐसे नंद जी का धैर्य का सहारा लेते हुए अपने भावन के प्रति चल।
तदंतर गोप्रबंध के नंदालय की ओर चल देने पर उनके सभी बंधु वर्ग अग्रसर होकर दौड़ते हुए परस्पर क्रम से सम्मिलित हो एवं विभिन्न जल प्रवाह गंगा प्रवाह को प्राप्त कर जैसे वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार क्रमशः सम्मिलित होते हुए बंधु वर्ग भी वृद्धि को प्राप्त हो। तदंतर हजारों पूर्ण वनिताएं अनेक मांगलिक द्रव्य ग्रहण करके नगर के सामने आ मिली एवं जयशाली नित्य नूतन रहने वाले ऐसे पुत्र के जन्मोत्सव में पधारते हुए श्री ब्रजेश्वर की महती चेष्टा पर विशेष आरती। उसके बाद कोलाहल मचाने वाले ब्रजवासियों के साथ मिलकर अपने घर पहुंचकर श्री नंद बाबा ने अलंकार युक्त अपने घर को इस प्रकार सुशोभित किया जैसे कि नक्षत्र मंडल सहित आकाश को पूर्ण चंद्रमा सुशोभित कर दे। यद्यपि ब्राह्मण तो सभी स्वयं आने के लिए सहसा उद्योग कर रहे थे, तथापि श्री ब्रजनाथ ने उनके आदर करने के लिए उनको पहले अलग अलग बुलाया। अत्यंत मांगलिक कार्य कुशल अति स्नेही श्रेष्ठ ब्राह्मण गण उस सभा में आकर मधुर भावपूर्वक बैठ गए। पश्चात उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने योग्य वेद मंत्रों का पाठ करते हुए नंद जी के मस्तक पर सहसा सर्ष दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का निक्षेप किया। वे ही ब्रजराज पूर्वोक्त ब्राह्मणों के द्वारा परिवर्त और सुखित होकर सुखानुभव अनुभव पूर्वक अपने हृदय में सम्मानित। महामना श्रीमान नंद जी ने स्वपुत्र जन्म के उपलक्ष्य में स्नान एवं शरीर संस्कार का जो मांगलिक वेद ध्वनि थी सुनी, मैं तो उन्हीं सब स्नान आदि कार्यों की प्रशंसा करता हूँ, औरों की नहीं। यहाँ एक आश्चर्य का विषय है कि आज भी सब जन श्री नंद जी के जिन स्नानादि की कथा के श्रवण मात्र से अपने स्नानादिक से विधिक सत्कार्यों के अक्षय फलों को प्राप्त करें। तदंतर मांगलिक जात कर्म करना चाहिए। गुरुजनों के ऐसे आदेश को पाकर श्री ब्रजराज ने उस कर्म का उपक्रम किया। यथा उस समय ब्रजराज ने जो बड़े भाइयों की पत्नी है उनकी पूजा की, पुत्रोत्सव में माता के सुख की तरह जिनका सुख है, इस प्रकार का अर्थ उनके द्वारा ही प्रकट हुआ। अर्थात सदैव से जो जेठानी श्री यशोदा जी के सुख में ही सुखी रही, यह प्रसिद्धि थी, आज वो प्रकट हो गई। तदंतर गोप रक्षक श्री नंद जी ने नांदी मुख श्राद्ध किया, जिस श्राद्ध में भी उनके पितर भी स्वयं मंगल पाठक की मंगल के सूचक बन गए। अनंतर वेद विधि के जानने वाले पुरोहित बालकों के सहित ब्रज कुल श्रेष्ठ श्री नंद जी के अंतपुर में प्रविष्ट होने पर तथा पूर्ण कलश आदि मांगलिक द्रव्य विशिष्ट सुतिका ग्रह के आगे वाली वेदी पर बैठ जाने के बाद उत्कृष्ट मनोहर पर आरोहणकारी श्री रोहिणी जी श्री नंद जी के आगमन को जानकर माता पिता पति इन तीनों कुलों को यश देने वाली यशोदा जी की खाट को पर्दा के द्वारा ओटक में करके बालक को ढककर देहली के पास गए कि तो नए बालक को दिखाने के लिए भैयाओं की धर्म पत्नी ने सुख एवं कौतूहल पूर्वक अपने अलंकारों के लिए तथा अतुलता से युक्त किसी अनवचनीय वस्तु की भी नंद जी से मांग की देने की प्रतिज्ञा करने के बाद उन्होंने नवीन बालक का दर्शन करा। श्री नंद जी ने निज पुत्र को इस प्रकार देखा कि उस समय किंचित भी शोक नहीं, जिनको ऐसे शोकविहीन जनों द्वारा अथवा अधिक कांति युक्त जन समूह द्वारा उत्पन्न एवं परिपुष्ट जो नवीन नील कमलों का अधिपति, उसके द्वारा भी बालक की शोभा का लांघना अशक्य था। अर्थात शोकहीन कांतिमान दिव्य जनों द्वारा उत्पादित दिव्य नील कमल से भी बालक की शोभा अधिक थी। यह बालक दुर्लभ कोमल एवं निर्मल कांति की तो विश्राम भूमि रहा, मानव ग्रहण करने में जिनका यथेष्ट प्रयत्न हो रहा था। ऐसे विश्व भर में अद्भुत विश्वकर्मा द्वारा निर्मित जो निर्मल चिंतामणि की प्रतिमा, उस प्रतिमा के प्रत्येक अवयवों से भी बालक के परिमित सभी अवयव सुंदर थे। दलन विषयक प्रबल प्रवाह के संबंध में की घटना से चूर्णित प्राय जो वैदुर्य मणियां, उन चूर्ण रूप वैदुर्य मणियों के मिलने से उत्पन्न जो मनोहर अंजन, उस अंजन के द्वारा जिसका तल भाग व्याप्त है, ऐसे स्थिर जल वाले यमुना जी के हृदय समुद्र से जो नवीन शैवाल या काई उत्पन्न हुई, उस शैवाल की कांति से भी जिसकी द्युति मनोहर है, इस प्रकार के अंकुचित कुटिल एवं कोमल केश समूह बालक के मस्तर पर है। अर्थात बालक के केश मानो यमुना जी के तल में स्थित वैदुर्य मणि के चूर्ण से उत्पन्न शैवाल लता के समान सुंदर। लक्ष्मी जी के कर रूप नव पल्लव में स्थित सुंदर जो श्वेत कमल, उसके बीच के पत्रों से भी बालक के नेत्र की युग निर्मल है।
इस बालक के कर चरण एवं अधर इस प्रकार से सुंदर थे कि जिनके सामने वैकुंठ स्थित श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के कोमल पल्लव भी कुंठित या परास्त हो जाए। सुवर्ण प्रभावी जय सुंदर हरी ताल या कुमकुम की तरह पीले वर्ण के वस्त्र की पीत अंगुलियों द्वारा आवृत होने से बालक अत्यंत मनोहर रुचिकर हो रहा था। श्री नंद जी इस प्रकार के बालक को देखते हुए अपने को नयन जल रूप दुग्ध द्वारा अभिषिक्त करते हुए विस्मयान्वित होकर कुछ क्षणों तक जड़ की भांति खड़े के खड़े रह गए। इस प्रकार से इस बालक का सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। यद्यपि नवनंद के दर्शन के समय नंद जी के हृदय में बहुत से भाव उत्पन्न हुए, तथापि गांभीर्यशील श्री नंद जी के जाड़ी भाव भी प्रबल रूप से उत्पन्न हो रहा। तदंतर ब्रजभूमि की राज्य लक्ष्मी के अधिपति श्री नंद जी के बहुत देर बाद धैर्य धारण करने पर श्री उपनंद बाबा की धर्म पत्नी ने श्री नंदन जी के आनंद वर्धन की अभिलाषणी होकर नव कुमार को उनकी गोदी में अर्पित कर दिया। ब्रजराज ने शिशु को जब गोदी में धारण किया तभी अति दूरवर्ती प्रसूति शैया पर लेटी हुई वो ब्रजराजनी लाला ब्रजराज की गोद में ये बात को सुनते ही वाष्प रोमांच स्तंभ आदि सात्विक भावों से विवश शरीरों वाली हो गई, अर्थात उनका शरीर सात्विक भावों से विवश हो गया। तदंतर जिनके नाम के अंत में शर्मा पद है, ऐसे ब्राह्मणों ने उस जात कर्म संस्कार में मेधाजनक कार्य संपन्न किया। जिस कर्म में भूस्व इत्यादि वेद मंत्र पढ़कर सुवर्ण मुद्रिका से शोभित अनामिका अंगुली द्वारा बालक को घृत कर्ण चटाया। उसके बाद आयु वर्धन की क्रिया की गई। जिस आयुष क्रिया में अग्नि आयुष्मान इत्यादि मंत्र बालक के दक्षिण कान में सुनाए गए, पश्चात दिवसपति इत्यादि मंत्र द्वारा बालक का स्पर्श किया गया। चारों दिशाओं मध्य में प्राणा इत्यादि मंत्र समूह द्वारा भूमि भी मंत्रित की गई। तत्पश्चात अश्व महाभाव इत्यादि मंत्र द्वारा बालक का पुनः अभिमर्शन किया गया। तदंतर ईडासी इत्यादि मंत्र पढ़कर बालक की माता का भी संस्कार किया गया। पुनः इमम स्तनम एवं यस्य स्तन इन दोनों ऋचाओं के द्वारा क्रमशः माता के दोनों स्तन प्रक्षालित किए। तदंतर उस बालक की सूतिका का शैया पर चित लेटाकर उसके सिर के पास आपो देवेश इत्यादि मंत्र से जलपूर्वक कलश का धारण किया गया। इस प्रकार से ये बालक का जन्म का कार्य पूरा हुआ। इसके आगे और भी वर्णन है, अभी समय हो रहा है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिशि गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जी गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की